बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो लो जी फिर आखिरी वीडियो कंप्यूटर साइंस 10th क्लास की, क्योंकि इसके बाद हमारी सिलेबस ख़त्म हो रहा है और फिर हम शुरू करने जा रहे हैं तर्जुमतुल कुरान। उसके बाद इस्लाम मेरा दिल इस्लामियात इख्तियारी और होम इकनॉमिक्स भी साथ स्टार्ट की जाए। बहरहाल वो बात की बात है, पहले इसको मुकम्मल करते हैं। फाइंड एरर्स निकालने हैं और उसके बाद हिस्सों की जो आउटपुट है वो बतानी है। आसान इसमें बहुत ज़्यादा एरर हैं। देखिए पहले में मिस्टेक ये है कि रिटर्न जो वेरिएबल हैं वो इंटीजर डाटा टाइप की गए हैं और रिटर्न भी स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है। तो फिर जो रिटर्न टाइप है वो मस्ट बतानी ज़रूरी है। वॉइड का मतलब ये होता है कि ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर वॉइड की जगह इंटीजर लिखना ज़रूरी होगा। ये देख पहली लाइन में फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड के बजाय इंटीजर होगी, यानी इस तरह लिखा जाना चाहिए इंटीजर सम इंटीजर ए कामा इंटीजर बी। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दें इंटीजर बी के दरमियान। अगले में भी दो एरर हैं, एक वही सेम एरर है क्योंकि रिटर्न जब हो रहा है तो फिर रिटर्न टाइप बतानी यहाँ पर ज़रूरी है, तो वो इंटीजर होगी पहला एरर। और दूसरा देखें आप फंक्शन डेफिनेशन के आखिर में सेमी कॉलन यूज़ हो रहा है जो कि गलत है। यहाँ पर सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं होता जब फंक्शन को डिफ़ाइन किया जा रहा हो, तो सेमी कॉलन का इस्तेमाल गलत है, इसको हज़फ करना होगा। डेट इज़ इंटीजर मैसेज और ब्रैकेट्स। दो हो गए। तीसरे में जनाब फंक्शन पैरामीटर जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें दरमियान में हमेशा याद रखें कामा होता है, मगर यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दी गया है, ये भी मिस्टेक है। यहाँ पर हमेशा वेरिएबल्स यानी पैरामीटर्स के दरमियान यहाँ पर कामा आएगा, तो इसका हम लिखेंगे कि फंक्शन पैरामीटर के इस्तेमाल में सेमी कॉलन के बजाय वेरिएबल के दरमियान कामा का इस्तेमाल ज़रूरी है। डेट इज़ इंटीजर ए कामा इंटीजर बी। चौथे में यह कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल ऊपर वाली स्टेटमेंट में सिर्फ एक था, एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी, यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी, यहाँ पर दो वैल्यू रिटर्न हो रही हैं। तो फिर इस सूरत में बेहतर हो जाता है कि ब्रैकेट लगानी ज़रूरी होती है, पैरेंथेसिस, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट के इस्तेमाल में आर्गूमेंट्स के दोनों अतराफ में छोटी ब्रैकेट्स आएंगी, यानी रिटर्न n1 इंटू n2 दोनों तरफ पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन। यहाँ पर तीन छोटी छोटी मिस्टेक हैं ई वाले ऑप्शन में। पहली मिस्टेक ये है कि ये देखें यहाँ पर सेमी कॉलन लगता है जहाँ पर कामा लगे हुआ। हम फॉर लूप जो है ना वो डिटेल से पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इनिशियलाइज और उसके दरमियान कंडीशन के दरमियान भी सेमी कॉलन लगता है, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के दरमियान भी जो है सेमी कॉलन लगता है। तो पहली मिस्टेक तो ये होगी कि फॉल वाली लाइन में कंडीशन के बाद कामा के बजाय सेमी कॉलन का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये मैंने स्टेटमेंट ठीक करके लिख दी है। दूसरी मिस्टेक ये है कि जनाब रिटर्न स्टेटमेंट्स में सेमी कॉलन का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ था इस जगह पे, यहाँ पर सेमी कॉलन लगना ज़रूरी है। यहाँ पर दो मिस्टेक हो गई। आप देखिए ऊपर देखिए हर जगह सेमी कॉलन लगा हुआ है, यहाँ भी देखें सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो यहाँ सेमी कॉलन का इस्तेमाल ज़रूरी था। और ये भी एक बहुत बड़ी ख़ानदानी मिस्टेक कहते हैं, यानी तारीख़ी मिस्टेक भी कहते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन कभी भी नहीं लगता। तो ये तीन मिस्टेक थी। लिखा हुआ है जी कि आखिरी फ्लावर ब्रेसिस के बाद भी सेमी कॉलन का इस्तेमाल गलत है, जबकि रिटर्न स्टेटमेंट में सेमी कॉलन का इस्तेमाल ज़रूरी है। रिटर्न काउंट सेमी कॉलन और ये सिंपल ब्रैकेट क्लोज हो रही है। फाइंड आउटपुट, पहले में जनाब आउटपुट 20 आएगा। दो तीन मैं बताता हूँ, बाकी दो तीन आप खुद करें ताकि खुद हाल जुल करें, प्रैक्टिस करें। 20 जवाब कैसे आएगा, क्योंकि देखें वैल्यू 5 पास हो रही है। जब वैल्यू 5 पास हो रही है रिटर्न के ऊपर, तो 5 + 5 10 हो गया। आप कहेंगे हैं उस्ताद ने गलती कर दी, सब्र करें। वापस आने के बाद जब कंट्रोल इधर आएगा, यहाँ एक दफ़ा फंक्शन दोबारा फिर कॉल हो रहा है, फिर कंट्रोल वापस जाएगा। अब n की वैल्यू 10 हो चुकी थी, तो 10 और 10 20 हो गए। अब कंट्रोल फिर वापस आएगा, मज़ीद कॉल नहीं किया जा रहा, सिंपल प्रिंट किया जा रहा है। आखिरी लाइन में p के अंदर जो कुछ है दिखा दी जाए। इस वक्त आखिरी दफ़ा p के अंदर 20 पड़ा हुआ था, हमारी स्क्रीन पे 20 प्रिंट हो गया। ये इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल किया गया है। ये जो फंक्शन को कॉल कर और फंक्शन की वैल्यू दी गई हैं उसके मुताबिक, तो इस वक्त सम के अंदर a + b + c यानी 4 + 7 + 23 ये 34 आना चाहिए, मगर नीचे फंक्शन को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया।
इसलिए इसकी वैल्यू मेमोरी में रहेगी ज़रूर मगर कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी, सिंपल इस्तेमाल हो जाएगी। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ के साथ सम नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा होता तो फिर जवाब 24 आता। यहाँ इसको यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सिंपल पुराने वेरिएबल्स की वैल्यू पूछी गई है, वो वेरिएबल वही वैल्यू है। एक्स की 4 है, 7 है, 23 है, तो जवाब हो जाएगा 4, 7, 23। अगला जो सवाल है उसमें भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक ये है कि उसमें भी फंक्शन 2 दफ़ा कॉल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब मैं मोटी मोटी बात बता दूं, और इस पे खुद आपने करना है कि जवाब कैसे है। कि जब पहली दफ़ा फंक्शन चला तो देखें एक्स की जो वैल्यू है वो 23 थी, जो कि यहाँ पर पास हुई। तो p इक्वल टू एक्स ओवर 10, 23 ओवर 10, तो जवाब आता है 2.3। मगर इशारिया 3 स्टोर नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल टाइप इंटीजर है, फ्लोट नहीं है। तो अब p के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। नीचे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अब 23 प्लस 1 24 हो चुकी है। ज़रा कैलकुलेशन करते हैं जी। p के अंदर क्या रख दें, सबसे पहले p मल्टीप्लाई बाय x करें। p के अंदर 2 पड़ा था, x अब 24 है, 48 प्लस 2 24 प्लस 2 48 प्लस दोबारा फिर 2, p की वैल्यू 50। अब जनाब p के अंदर 50 पड़ा हुआ है। अब कंट्रोल नीचे आएगा, जहां आके उसको पता लगेगा कि भाई एक दफ़ा फंक्शन को दोबारा फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर भी 2 दफ़ा फंक्शन कॉल की जा रही है, कंट्रोल फिर वापस जाएगा। अब जब p पर पहुंचेगा तो p की नई वैल्यू अब जो है आ जाएगी। अब x की वैल्यू जनाब क्या थी, 20, पहले 24 थी, अब यहाँ पर करेंगे फिर 2 आ जाएगा, फिर नीचे आएंगे। इस तरह अब ये वैल्यू मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जवाब आखिर में 260 पड़ा होगा। तो हमारा यहाँ पर जवाब आ जाएगा वी गॉट 260। जो p की फाइनल वैल्यू अब यहाँ पर वो 260 हो जाएगी। जनाब इसमें सारा ट्रिक था। इस तरह जो आखिरी है इसका जो है वो इस्तेमाल ज़रूर हो रहे हैं, मगर कैलकुलेशन में जो है फ्लोटिंग पॉइंट की वजह से जो जवाब है वो ज़ीरो में ही आ रहा है। इसका जवाब यहाँ पर भी 0 पॉइंट और आगे 0 आएगा, इसका जवाब भी 0.0 ही आएगा। और ये 7 दफ़ा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो सिंपल फ्लोट है वो इशारी के बाद 60 डिजिट तक जवाब देता है। जो डबल होता है या लॉन्ग डबल होता है वो ज़्यादा प्रीसिजन होती है, वो बड़ा जवाब देता है। लो जी जनाब, इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, तो फिर भाई मुबारकबाद, अल्लाह तबारक तआला का इंतहाई शुक्र। अपना ख्याल रखें। हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सिलसिला तर्जुमतुल कुरान का, तो देखते हैं उसमें क्या है और कैसे करना है वो काम सारा। तो अपना ख्याल रखिए।